की राजनीति अभी जिस दिशा में जा रही है और किताब में जहां तक है, आप इसको किस तरह से इसका मूल्यांकन करते हैं? राहुल गांधी बहुत ही जैसे कि अभी अमित सर कह कर गए थे कि आरएसएस के लगातार एक उसके खिलाफ जो है पूरे भारत में उन्होंने वो जगाने की कोशिश की, या लगातार उस हेड ऑन लेते रहे राहुल गांधी को। और बल्कि संजीव जी ने भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि हेड ऑन वो लेते रहे हैं। तो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? तब जबकि कुछ खास तौर पर अम्बेडकराइट लाइन पर जो बातें थी, जो कि शुरू में महाराष्ट्र में जब वो डोरली और जालना और इन सब जगहों में जाकर कर रहे थे, और जो एक सांकेतिक रूप से एक उद्धारक की भूमिका में ज्यादा थे, तो क्या उसमें आप शिफ्ट देख रहे हैं 2008-10 होते हुए अब जब 2025 के राहुल गांधी से मिल रहे हैं, तो क्या वो सोशल जस्टिस की राजनीति में कितने सीजन हुए हैं? बीच में ब्रेक आई था, कैन यू रिपीट? आपने जो कहा वो फिर से थोड़ा रिपीट कीजिए। ठीक है सर। सर, आपने एक तो किताब पे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, क्या आप इस किताब में आपको क्या लग रहा है, क्या छूट रहा है वो, और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी की राजनीति को आपने देखा, खास तौर पर एक जो आरएसएस से हेड ऑन लेने वाली बात, और उसके बाद से दूसरी बात जो है कि सामाजिक न्याय में जब वो अभी संजीव जी ने जिक्र भी किया जिसका डोरली जालना इन सब में जब एक उद्धारक के रूप में आ रहे थे, एक मसीहा बनने वाले में, कि मतलब देने वाले मुद्रा में जो होता है, जो आमतौर पर हाशिए के लोगों या दलित राजनीति को जिस तरह से, जो सवर्ण राजनीति जिस तरह से देखती है, 2025 तक आते आते क्या वो सामाजिक न्याय वाले जो इसमें है, कोर्स करेक्शन उनका हुआ है, क्या वो सीजन्ड हुए हैं, या अभी भी वो मसीहाई की भूमिका में ही है? संजीव जी की किताब मैंने पढ़ी, उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू मुझे ये लगा कि यह किताब बिहार के रहने वाले एक लेखक ने लिखी है, और उन्होंने राहुल, जो पॉपुलर प्रेस है, मेन स्ट्रीम प्रेस है, उनका जो नजरिया है राहुल गांधी की तरफ देखने का, जो जब यूपीए 1-2 था तब उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं दी जाती थी जितनी बाद में गलत प्रसिद्धि मिली 2014 के बाद। मतलब प्रेस ने उनको नकारने की या उनका अपमान करने की इस तरह से कोशिश की। तो इस तरह से राहुल गांधी का जो एक पब्लिक परसेप्शन था वो थोड़ा अजीब था, और उनका जो स्टेचर है वो अंडर एस्टिमेट करने का था। मतलब उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, ये बातें छुपाकर उनको किसी अपमानास्पद एपिथेट यूज करना, ये प्रेस वाले और जो ट्रोल्स है वो कर रहे थे। तो उनकी जो पब्लिक इमेज है वो बहुत ही ड्रास्टिक तौर पर डैमेज करने की जो कोशिश की गई मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में, वही हमें पता है। मगर इस किताब में ऑब्जेक्टिवली फुले अंबेडकर शाहू एपिस्टेमोलॉजी यूज करके संजीव जी ने उनका जो ये ट्रांजिशन है वो एनालाइज करने की कोशिश की है। ये इस किताब का सबसे बड़ा मेरिट है, और मैं महाराष्ट्र से होने के कारण मैं इसको समझ सकता हूँ। मेरी आशा है कि दूसरे लोग भी इससे समझे कि जैसे मार्क्सिस्ट एपिस्टेमोलॉजी है उससे किताबें लिखी जाती है, वैसे फुले शाहू अंबेडकर जो एपिस्टेमोलॉजी वो अगर आपने अप्लाई की तो आपको भारतीय राजनीति की जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो समझने में आसानी होती है। यानी कि आप जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, और अगर वो इस किताब में रुचि लेते हैं और इस किताब को पढ़ते हैं, तो आपने जो बात की कि मार्क्सिस्ट लेंस से जो देखा जाता था किताब राजनीति या इसको, तो हाँ। इस किताब में जो फूले, अंबेडकर, पेरियार, इस लेंस से देखने की देखा गया है, और इससे देखने मतलब इसे देखा जाना चाहिए। आगे की राजनीति भी यही है, आगे की राजनीति भी यही है। दलित इशू जो है कांग्रेस का एक कॉम्पैक्ट है। कांग्रेस बड़ी इस विषय के ऊपर सनातन है, ऑर्थोडॉक्स है, और कांग्रेस अपना परसेप्शन जो दलित इशू के ऊपर है वो चेंज नहीं करना चाहती। जो परसेप्शन गांधी नेहरू के टाइम से आया है दलितों के बारे में और उनकी राजनीति के बारे में, उसमें आज तक भी उसमें, और दलितों का इशू मतलब सामाजिक न्याय का इशू, तो इस इशू के ऊपर कांग्रेस बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस एक लिस्ट मंडलाइज पार्टी है, तो सामाजिक न्याय जिसमें दलित भी इन्वॉल्व है, ओबीसी भी इन्वॉल्व है,
वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कभी भी नहीं थी। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय की बात करना कांग्रेस में किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। जब तक इंदिरा जी थी तब उनके सामने खड़ा होकर दलितों की हितों की बात कोई कर नहीं सकता था, और जो संवैधानिक अधिकार थे दलितों के उनके ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन जैसे रिजर्वेशन और बैकलॉग है, उसके ऊपर भी बोलने की कांग्रेस पार्टी में उस वक्त किसी को मुभा नहीं थी, परमिशन नहीं थी, उसके वो मुद्दे निकले नहीं है। आप एक बात ऐसा है कि कांग्रेस वाले राजीव गांधी की जो 2 अचीवमेंट है जो मैं भूल नहीं सकता, वो कभी कोट नहीं करते, कांग्रेस वाले खुद नहीं करते। कांग्रेस को एक है कि उन्होंने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लाया, तो उसके पीछे जो एक्टिव थे और प्रिंसिपली राजकीय समर्थन था वो राजीव गांधी का था। और पहली बार देश में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC/ST किया था, वो राजीव गांधी जी ने ही किया था। तो ये 2 चीजें 1989 में ही क्यों हुई? इसका सिंपल मीनिंग ऐसा है कि 1989 से पहले दलितों का इश्यू निकालना कांग्रेस में किसी को पॉसिबल नहीं था। तो वो जो बैकलॉग हुआ था वो इंदिरा जी के जाने के बाद बाकी जो SC/ST MPs थे उनमें करेज आया और उन्हें राजीव गांधी जी के सामने हमारी हाल रखी और फिर उन्होंने ये दोस्त लिए है। तो ये कांग्रेस का परसेप्शन है और वही परसेप्शन उसमें बाद में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। और इसी की वजह से जो उत्तर प्रदेश से सत्ता गई कांग्रेस की, जो आज तक नहीं आई है, वो यही कि वो अपने परसेप्शन से जुड़े रहे। मतलब उनको कांग्रेस पार्टी का ही दलित नेता चाहिए, दलितों का नेता कांग्रेस पार्टी से ही हो, ये उनका आग्रह है। और वो जो कांग्रेस पार्टी जो पैटर्नाइज किए हुए दलित नेता है वो अम्बेडकराइट नहीं है, कई उनमें से ज्यादातर नहीं थे। जो हरिजन फोल्ड के थे उन्हीं को कांग्रेस ने प्रमोट किया, जो नॉन अम्बेडकराइट थे मतलब हिंदू दलित थे उनको ज्यादा प्रमोट किया। तो ये कांग्रेस की पॉलिसी थी। और जब जैसे जैसे जागृति बढ़ी तो कांशीराम जी और दूसरे लोगों ने जो जागृति की, दलित पैंथर की मूवमेंट, दलित इंटेलेक्चुअल, उन्होंने जो किया उसकी वजह से कांग्रेस पावर से जो निकल गई है आज तक वो संभल नहीं पाई है। और कांग्रेस के जो लोग हैं ये भी समझ नहीं पाते। और ऐसा लगता है कि UPA 1 और UPA 2 तक कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे जिनकी पार्टी में तूती बोलती थी, वो शायद राजीव गांधी को उतना महत्व नहीं देते थे और उनके कहने उनको सच्ची बातें जो पॉलिटिक्स की वो भी नहीं बताते थे। तो उनको जैसे नाटक जब होता है तब स्टेज में हर जगह ये अंधकार होता है और सिर्फ एक पात्र के ऊपर लाइमलाइट होता है। तो उसी तरह से राहुल गांधी को अंधेरे में लाइमलाइट डाल के एक इशू दिखाया गया है। तो पूरी पिक्चर क्या है वो इनको बताई नहीं गई, उसकी वजह से वो कंफ्यूज हुए हैं। और उनका ये कलावती से लेकर पदयात्रा तक जो है ये जो उनके स्टेप्स थे उसका रिजल्ट नहीं आया, उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दिए उसका कारण यही है कि उनको एक दलित इश्यू या सामाजिक न्याय का संपूर्ण आकलन नहीं है, संपूर्ण हिस्ट्री का आकलन नहीं है वो, और उस हिस्ट्री से आइडेंटिफाई होने की उनकी इच्छा भी नहीं है। क्योंकि ये अगर है तो उनको फुले शाहू अंबेडकर, फिर कर्पूरी ठाकुर, VP सिंह, ये सब लाने पड़ेंगे और उन लोगों को पार्टी का अलाय बनाना पड़ेगा। तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल बात है कि उनका हमेशा कोशिश है कि जो रीजनल नेता है और दलितों के नेता है उनको मार्जिनलाइज करके पुणे करार का जो फायदा लेके हिंदू दलित या कांग्रेस के जो एडजस्टेड दलित है उनको आगे लाकर दलितों के वोट्स लिए जाए और फिर सत्ता में आया जाए। तो ये अप्रोच आज के जो जागरूक अम्बेडकर है उनमें ये चलता नहीं है और उस वजह से जो कोशिश की राहुल गांधी ने पिछले इलेक्शन में वो उतनी सफल नहीं हुई। ये बातें इस किताब में बहुत अच्छी तरह से दी है। तो मतलब जैसे मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी भी बड़ी स्टैंडर्डाइज चीज है, उससे किताबें लिखी जाती है, वैसे ही फुले शाहू अंबेडकर
एपिस्टेमोलॉजी एक स्टैंडर्डाइज्ड चीज हो गई सोशियोलॉजी में, और उसका उदाहरण ये किताब है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस किताब का चीफ मेरिट मैं यही समझता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट रहा आपका सर। और मेरे ख्याल से जो लोग आगे इसको पढ़ेंगे उनको एक इससे एक मिलेगा, एक लीड मिलेगा कि कैसे उनको जाना है, नेविगेट कैसे करना है। बहुत बार होता है कि हम कई किताबों को पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि इसे लेना क्या है और इसको कैसे, किस तरह से इसको इवेल्युएट करना है। तो थोड़ा सा अगर जब खास तौर पे डिस्कोर्स की और जब हम नॉन फिक्शन वैचारिकी और सबकी किताब पढ़ते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसको सही डायरेक्शन में भी पढ़ा जाए। और विजय सोनवानी सर ने वो आपकी हमारी मदद की है, हम सबकी मदद की है, कहने का मतलब। तो हम हाँ, अब हम मतलब मनीष जी के पास। लेखक का पक्ष जो है वो लेखक का कौन सा पक्ष ले रहा है ये बिल्कुल वाजे हो जाता है उससे। बिल्कुल 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 ठीक है। और हम मनीष जी के पास आते हैं। मनीष जी, आपने भी किताब पढ़ ली होगी और हाँ, किताब पर आपकी जो अपनी प्रतिक्रिया है, आपका जो अपना रिव्यू है, क्या आपको लग रहा है कि किस लिए किताब महत्वपूर्ण है और कहाँ आपको लग रहा है कि लैक कर रही है, कमी है, जिन पक्षों को नहीं छुआ गया है। और इसके बाद अभी जैसे तमाम बातें, क्योंकि एक मूल किताब का मूल स्वर है कि राहुल गांधी से उम्मीद है, वो जो